तो यहाँ पे मैंने वैक्यूम क्लीनर निकाली और आज घर के कोने कोने की फुल सफाई होगी जैसे दिवालियों पे होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे डस्ट निकाला। मास्क लगा लेती हूँ नहीं तो मेरा पूरा एक हफ्ता ख़राब हो जाएगा। चलो और अब जुट जाते हैं सफाई अभियान में। तो जी इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग मैं क्यों कर रही हूँ, पूरे घर को ऊपर से नीचे तक मैंने चमका दिया है। तो इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग क्यों कर रही हूँ, एज़ यू ऑल नो कि मेरे घर पे है पूजा, सत्यनारायण भगवान की पूजा। मेरे गृह प्रवेश का 1 साल कंप्लीट होने वाला है। यहाँ शिफ्ट हुए मुझे 1 साल होने वाले हैं। 3rd मई को पूजा है। अब लोग सोचोगे सत्यनारायण भगवान की पूजा में डीप क्लीनिंग से क्या मतलब है। तो क्या है कि मैं किसी भी चीज़ को थोड़ा सा ज़ोरों शोरों से करती हूँ एक्साइटेड होकर के। और मैं अपनी लाइफ में पहली बार कोई पूजा कर रही हूँ, मतलब इतने साल शादी को हो गए मैंने कभी भी सत्यनारायण भगवान की पूजा घर पे नहीं रखा, कोई भी पूजा नहीं किया है बड़ा पूजा। तो ये पहली बार जो है मैं पूजा रखने वाली हूँ। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ और मैं अकेली रहती हूँ। तो ये रीज़न है और ये लास्ट वीकेंड है। तो ये रीज़न है कि मैं पूरा काम आज ख़त्म कर लूँगी क्योंकि सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। फिर वीकडे स्टार्ट हो जाएगा तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं पूरे घर को चमका रही हूँ भगवान जी के वेलकम में। तो चलो जी इंजॉय करो व्लॉग को, आगे बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। तो जी पूरे 1 साल के बाद मेरे फैन की सफाई हो रही है। नीचे देखो डस्ट, ये सारा फैन से ही निकला है। अब इसको साबुन वाला पानी से इसको साफ करेंगे। चलो जी डस्टिंग के साथ साथ पूरा हमारा जो फ्लोर है वो भी क्लीन हो गया है। जितना भी फ्लावर वगैरह था ये सबको हटा करके एक साइड कर दिया है, ये देखिए जी। एंड पूरा फ्लोर को अच्छे से फिनॉल देके क्लीन कर लिया है। इस तरफ भी हमारा पूरा फ्लोर वगैरह जो है सब साफ़ हो गया है, क्लीन हो गया है। एंड ये वाला रूम भी जो है अच्छे से पूरा फ्लोर वगैरह सब कुछ क्लीन कर लिया। मेरे पास बेडशीट नहीं है, जितना भी बेडशीट था सारा मैंने धो दिया, इसलिए जब सूखेगा तो मैं डालूँगी। फ़िलहाल सारा क्लीनिंग मेरा हो गया। ये टेबल हो गया, वो जो छोटा वाला था, बाबू इधर सो रहा है बेच। इसको मैं जानबूझ के इस रूम में रखी हूँ, उधर डस्टिंग का काम चल रहा है ना, तो फिर इसको तो प्रॉब्लम होती है ब्रीदिंग। तो चलो पूरा सब कुछ क्लीन। देखो फ़ैन अभी कितना अच्छा हवा आ रहा है, तेज़ तेज़ चल रहा है। एंड इस तरह भी सारा कुछ हो गया है। बाबू का रूम मैंने क्लीन करके फिर क्या किया है कि उसको मैंने लॉक कर दिया है क्योंकि बहुत डस्ट आता है। इसके अलावा सारा सीढ़ी वगैरह सब कुछ हो गया। इधर पोछा का ये मैंने रखा हुआ है, बस मुझे ये सब करना है। तो ये सब तो मैं बाद में करूँगी, अभी नहीं करूँगी। चलिए वापस से सारा फ्लोर जो प्लांट वगैरह है सबको उसके जगह पे डालते हैं। अब जो है हमारे कपड़े धुल रहे हैं, ये देखिए जी बहुत गंदा है यार, क्या दिखाऊं। और इधर इतने सारे रखे हुए हैं, वापस से जब धुल के निकलेंगे वापस से फिर ये भी धुल। चलिए जी अब मैं फटाफट से नहा करके आ रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया है और स्नीज भी हो रहा है। बहुत टाइम भी हो गया है। टाइम कितना हो रहा है दिखा रही हूँ मैं, देखो 1:30 बजने का टाइम हो रहा है। तो जल्दी से मैं नहा करके फ्रेश हो करके मिलती हूँ आप लोगों से। काम तो बहुत बचा हुआ है। ये सारा क्लीनिंग मैं इसलिए करी हूँ क्योंकि पूजा आ रहा है नज़दीक, पता ही है आप लोग को बताया है। तो ये लास्ट वीकेंड है तो फिर मैं वापस से फिर स्कूल वगैरह शुरू हो जाएगा तो मैं नहीं कर पाऊँगी। स्कूल ऑफिस मेरा आधा दिन तो उसी समय चला जाता है, तो मैं नहीं कर पाऊँगी इतना शाम को। और शाम को मैं क्लीनिंग करती हूँ, इसलिए मैं आज इतना ज़्यादा करी हूँ। ऑलमोस्ट बहुत सारा कुछ कर लिया है। तो जी इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे जादवपुर साइड में बहुत बड़ा एक पूजा का दुकान है। मैं दिवाली में भीतर ही आती हूँ, तो यहाँ सब कुछ मिल जाता है। एक ही दुकान में सब कुछ मिल जाता है। जादवपुर साइड में है ये। यहाँ से मैंने पूजा का सामान लिया है। यहाँ पे कलश है, आम का लकड़ी है, एंड जो भी पंडित जी ने जो भी चार्ट बना के दिया था, सॉरी लिस्ट बना के दिया था, वो सारा चीज़ ले लिया। यहाँ पे हमारे सामान की पैकिंग चल रही है। थोड़ा बहुत सामान सब बच गया है, जो फ्रेश लेने का दिन हो तो मैं सेम डे लूँगी। बाकी यहाँ पे मैंने पूजा का सारा सामान ले लिया है। इसके बाद फिर मैं अभी घर निकलूँगी। मम्मा आ गए? बहुत टायर्ड हो गई। सारा सामान ले लिया है जी, पूजा का
सारा सामान लेकर के आ गई हूँ मैं सत्यनारायण भगवान का पूजा का। और एक इसको मेजरमेंट में रख देंगे बेटा सारा सामान को। और एक बहुत प्यारा सा चीज़ लेकर के आई। बाकी तो जो पूजा का चीज़ पंडित जी ने जो भी लिस्ट दिया था वो सारा लाई हूँ। और बहुत सारा सामान बचा हुआ है, जैसे जो भी फ्रेश होगा तो भी आज नहीं ला सकते, पूजा वाले दिन या फिर एक दिन पहले लाऊंगी। गर्मी से मेरी हालत हो गई। आज मैं इतना थकी हुई हूँ ना, तो सुबह से मैं काम कर रही हूँ। देखने में जो लगता है रियलिटी पूरा ही अलग होता है। इतना जो मैंने वीडियो में दिखाया था ना, उसका मैंने डबल ट्रिपल काम किया। सारा दिन बाहर एक चीज़ दिखा रही हूँ। ये देखो जी, ये कितना क्यूट है ना। ये मैं बाल्टी लाई हूँ। सत्यनारायण भगवान की पूजा में तो ये होता है ना, केला का प्रसाद बनता है। और बेटे सामने से केला का प्रसाद बनता है, चूरमा वगैरह बनता है। तो मेरे पास भगवान वाला मतलब पूजा वाला बर्तन तो है, लेकिन इस तरीके से नहीं है कुछ। तो ये वाला मैं खरीद के लाई हूँ। बड़ा क्यूट सा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। स्टील का है। और बाकी जो पूजा का सामान है वो सब तो है ही है। बाकी सब आएगा कल परसों जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे मैं कुछ बर्तन निकाल के लाई हूँ, दिखा रही हूँ। ये देखिए जी, ये सारा मेरे शादी का बर्तन है, मेरे दहेज का बर्तन है। ऐसा 5 बर्तन था मेरे पास। ये इसका है, पीतल का बर्तन है। तो एक लोटा था और एक ग्लास था। कितना प्यारा है ना, शादी में तो मिलता है ना ये सब पीतल का बर्तन। एक बड़ा सा ये परात टाइप का थाली है, बहुत हेवी है। एंड इसके अलावा 2 और था। एक प्लेट था जो मैं भगवान में यूज करती हूँ, और एक था बॉल जो मैं भगवान में यूज करती हूँ। तो मैं पहले से जब से मेरी शादी हुई है भगवान में 2 रखी थी और 3 इधर है। तो ये सारे को मैं पीताम्बरी डाल के अच्छे से चमकाऊंगी, क्लीन करूँगी, तो पूजा में ये भी यूज होगा। एक्चुअली सत्यनारायण भगवान का पूजा में लाइफ में बिल्कुल फर्स्ट टाइम हो रहा है। मतलब गृह प्रवेश वाले दिन तो हुआ था, वो तो अलग है, वो तो बड़ा पूजा था। लेकिन उसके बाद हम लोग कभी भी सत्यनारायण भगवान का पूजा नहीं किए हैं, बिल्कुल फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो मुझे इतना थोड़ा नॉलेज भी नहीं है, अकेली भी हूँ, समझ में भी नहीं आता, और बिल्कुल पहली बार हो रहा है। मतलब जब से मेरा घर संसार हुआ है, मेरी शादी हुई है, एक भी बार पूजा नहीं किया है हमने। और इसके अलावा एक और बर्तन है, ये ना 2 साल पहले हस्बैंड के ऑफिस से मिला था, तो इसको मैंने रख दिया था, यूज नहीं किया था। तो अब मैं इसको निकाली हूँ। उस दिन मैं इसी में चूरमा बनाऊंगी। बिल्कुल कोड़ा है, मतलब मैं कुछ भी नहीं, मैंने निकाला ही नहीं था। बहुत सुंदर है ये, देखो इस तरीके से। और इसका ये लीड है, ये देखो जी, इसी में मैं चूरमा बनाऊंगी उस दिन। ये बर्तन लिया और एक क्या लिया, चूरमा बनाऊंगी कैसे, तो एक ये वाला लिया इससे बनाने के लिए। तो ऑलमोस्ट सामान सब ले लिया मैंने, पूजा की सारी तैयारी हो गई, सामान सब भी आ गया। और इसके अलावा एक और चीज़ लिया है, ये भी मेरे पास नहीं था जब, मतलब अभी तक तो कोई पूजा पाठ हमने किया ही नहीं है, तो ये सब चीज़ कैसे रहता। तो ये जो हवन होता है ना, तो वो ऐसे ब्रिक पे रख के तो कर सकते हैं, बट उससे ना टाइल फट जाता है और बहुत दिनों तक उसमें दाग रहता है। मैं इसलिए ये हवन करने वाला ली, ये देखो इस तरीके का होता है ना, इसमें हवन करते हैं। तो पूजा में तो हवन होता है ना, तो ये लिया है। ये भी पीतल का है, पीतल ही है ना, ये रेड कलर का है। कॉपर, ये देखो जी, मैंने प्राइस भी दिखा दिया। ये देखो 1640 का है, लेकिन इतना नहीं, थोड़ा सा कम में दिया है। चलो बस यही सब लिया है, सबको रख देती हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम हो गई। आई थिंक अब मुझे इस वीडियो को एंड करना चाहिए, और नेक्स्ट वीडियो में छोटा सा वीडियो रहा होगा। लेकिन मैं इतना टायर्ड हो गई कि मेरा दिमाग अभी नहीं काम कर रहा है। अब मुझे खाने का सोचना है, और लगता है इतना थक के आने के बाद मैं सारा दिन बाहर हूँ। वीडियो में तो मैं दिखाई हूँ कि मैं एक बार बाहर गई हूँ अभी, लेकिन मैं पहले दिन में भी बाहर गई थी। बहुत काम होता है यार, सब कुछ अकेले करना पड़ता है, मतलब औरतों वाला काम भी और मर्दों वाला काम भी, सब कुछ अकेले। बाबू ऐसा लग पीछे बैठ के, तो बहुत थक गई, चेहरा से लग रहा है। आज मैं आईब्रो भी बनवाई हूँ 2 महीने बाद, 2-3 महीने बाद। तो
बेटा मेरा कब से मेरे लिए पानी रखा, लेकिन पता है मैं पानी नहीं पी रही हूँ। ये पूजा का सामान सब लाई हूँ ना, तो फिर जूठा हो जाएगा, इसलिए मैंने पानी भी नहीं पिया। मैं अपने लिए 1 कप चाय बनाऊँगी, उसके बाद फिर खाने की तैयारी करूँगी। और मुझे सोच के भी मुझे लग रहा है कि अभी मैं किचन में कैसे जाऊँगी, मेरी हालत ख़राब हो रखी है। मेरे टांगों में जो दर्द हो रहा है मैं क्या बताऊँ। चलो एनीवे, जो करना हो तो करना ही पड़ेगा। अभी तो कुछ नहीं, अभी मुझे लगातार 3 तारीख तक काम ही करना है, बहुत सारा, सब कुछ अकेले, कोई नहीं है जो मेरा हेल्प कर दे थोड़ा। चलो मिलती हूँ आप लोगों से। सबको रख देती हूँ मैं मेज़नाइन फ्लोर वाले रूम में जा कर के रखूँगी, ताकि उधर कोई नहीं जाता है, कोई टच ना करे। और मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। टिल देन बाय। क्या पहनी हूँ आज मैं ये वाला जो मैं कभी नहीं पहनती हूँ, अलमीरा में से मुझे मिला, बहुत पुराना, तो सोच चलो पहन लेती हूँ। तो चलिए जी, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय बाय।